7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रमजान की शुरुआत की रात खलारी के शहीद चौक पर सेवाई की दुकान लगाने को लेकर शुरू हुआ आपसी विवाद अचानक बढ़ गया और कुछ देर के लिए क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो उठा। हालांकि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की सक्रियता से संभावित सांप्रदायिक तनाव को समय रहते नियंत्रित कर लिया। कैसे शुरू हुआ विवाद? जानकारी के अनुसार हुटाप निवासी आशिक रजा हर वर्ष रमजान के दौरान शहीद चौक पर सेवाई की दुकान लगाते हैं। इस वर्ष भी बुधवार को रमजान शुरू होने पर उन्होंने दुकान लगाई। रात करीब 10 बजे दुकान बंद करने के बाद कथित रूप से बिट्टू सिंह द्वारा दुकान की कुंताबली उखाड़ दी गई। इस पर बादशाह रजा, राजा और आबिद रजा के साथ उनकी कहासुनी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बिट्टू सिंह का कहना था कि उनकी दुकान के सामने अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए। इसी बीच बिट्टू सिंह के परिजनों ने राजन सिंह राजा को फोन कर सूचना दी कि बिट्टू के साथ मारपीट हो रही है। इसके बाद राजन सिंह भी मौके पर पहुंचे। बढ़ा तनाव, हुई तोड़फोड़। मौके पर धक्का मुक्की और शोर शराबे के बीच बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने शहीद चौक पर एक समुदाय द्वारा लगाई गई कुछ अस्थायी दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। वहीं पुल के नीचे स्थित एक गैरेज में खड़े 4 पहिया वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। कुछ ही देर में पूरा शहीद चौक का दृश्य बदल गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने संभाला मोर्चा। घटना की सूचना मिलते ही खलारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहीद चौक को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। रात भर पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट, खलारी डीएसपी रामनारायण चौधरी आदि उपस्थित रहे। घटना की खबर फैलते ही गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में लोग शहीद चौक पहुंचने लगे। प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए भीड़ को हटाया और स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रशासन की पहल पर खलारी प्रखंड सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा ने की है। बैठक में रांची जिले के पूर्व जिला संगठन सचिव जुल्फिकार अंसारी, जेएमएम जिला संयोजक अध्यक्ष मुश्ताक आलम, जेएमएम पूर्व युवा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। खलारी में एक मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, जिसे समय रहते सुलझा दिया गया। अब कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्ष, दोनों संप्रदाय के लोग शांतिपूर्वक आपस में मिलकर रहेंगे और पर्व को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार सांप्रदायिक शक्ति अमन पसंद लोगों के बीच घुटने टेकती हुई दिखी। खलारी में जो दो भाइयों के बीच में आपसी कुछ छोटे से मामले को लेकर के जो तकरार हुई थी, जिसको बड़ा रंग देने की बाहर में कोशिश की गई, लेकिन खलारी के वासियों ने गंगा जमनी तहजीब का हवाला देते हुए इस बात को कतई इनकार कर दिया कि हम किसी किस्म से इसे सांप्रदायिक रूप से नहीं देखते हैं। ये दो भाई का आपस का मामला था, इसको यहीं ख़त्म किया जाए और सबों ने मिलकर के इस मामले को ख़त्म किया। अब विधायक जी के अध्यक्षता में एक बड़ी बात हुई कि अमन पसंद लोगों ने आज फिर अपना झंडा खिलाड़ी के क्षेत्र में बुलंद किया। एकदम कायम रखिए। दुकान लगाने को लेकर आपसे विवाद हुआ था रात में 10 बजे रात में। सेवई का दुकान लगाते हैं हमेशा यहाँ के हमारे आशिक अंसारी साहब 20-25 सालों से लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चूक हुई समझने में और बिट्टू के द्वारा दुकान को हटाया गया। तब विवाद बढ़ा, आपसी गुफ्तगू में धक्का मुक्की हुई। इस बीच में राजन सिंह राजा आए और मामला को शांत कराने का प्रयास किया, चाहे डांट कर, चाहे उसको धक्का मुक्की करके, लेकिन मामला को शांत कराया इन्होंने। और आज सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू जी ने मुझे फ़ोन करके बतलाया कि वहाँ खिलाड़ी में कुछ घटना घट गई है, उसकी जानकारी है। तो मुझे नहीं थी, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का लोग कुल दिया जा रहा है और इसी बीच मुश्ताक भैया का फ़ोन आया और हम लोगों ने तुरंत
प्लान बनाकर यहाँ दोनों समुदाय के लोग जो हमारे अपने समुदाय से आते हैं, जो एक साथ खाते पीते हैं, ऐसे लोगों के बीच में विवाद हुआ था, जिसका निपटारा हम लोगों ने यहाँ के पुलिस प्रशासन, हमारे सीओ साहब, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े भाई मुश्ताक आलम जी, धर्मेंद्र जी, सिंह जी और तमाम हमारे पार्टी के लोग और जमीन के लोग मिलकर आपसी सौहार्द बनाते हुए एक दूसरे को जो लड़ाई हुई थी माफ़ी करने का प्लान हुआ और दरिया दिल दिखाते हुए राजन सिराजा ने राजा अंसारी, आसिक अंसारी को माफ़ कर दिया और राजा अंसारी और आसिक अंसारी ने बीटू और उनके परिवार को माफ़ कर दिया। जो भी क्षतिपूर्ति हुई थी वो क्षतिपूर्ति को देने की बात कही जा रही थी, लेकिन हमने कहा अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम से उसका शीशा का फूटा हुआ का भरपाई कराएंगे। और राजन सिराजा ने कहा कि जो एफआईआर हमने दिया है दरखास्त एफआईआर हो, लेकिन समाज के लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर राजन सिराजा ने भी एफआईआर दर्ज कर को वापस लेने का बात किया है। मैं दोनों समुदाय के और दोनों भाइयों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो लोग रांची से आकर बेमतलब का माहौल खराब करने का काम करने की जो मंशा थी वो पूरा उन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि खिलाड़ी के लोग, पलांचर के लोग शुरू से रहे आपसी भाईचारे की प्रेम के साथ हर पर्व को मनाते रहे हैं, चाहे पवित्र रमजान का महीना हो, होली हो, दिवाली हो, चाहे सरोल हो, तमाम तरह के पर्व त्योहारों को, चाहे ईद हो, सब पर्व त्यौहार के घरों में ईद का जो मिठाई खाने का काम करते हैं, होली में भी जाके मिठाई खाने का काम करते हैं। इसी माहौल को हम लोग बनाते हुए आज हम लोग इस सभा का समापन किए हैं और दोनों और प्रशासन के लोगों की सूझबूझ के चलते उनको भी उन्होंने पूरी सतर्कता के साथ आपसी लड़ाई नहीं होने दिया। इसके लिए मैं प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोहार करता हूँ।